दिल्ली सरकार के हिंदी अकादमी ने आज पुरस्कारों का वितरण किया, जिसमें दलित जो लेखक हैं उनको भी सम्मानित किया गया। ओबीसी के भी लेखक थे और इस बार एक खुशकिस्मती की बात है कि राजेंद्र पाल गौतम जो है वो खुद भाषा, कला एवं संस्कृति के मंत्री हैं, वो भी एससी कैटेगरी से हैं। सर, क्या लग रहा है, अभी हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि जो दलित साहित्य है जी। उसको सम्मान नहीं मिलता है, खासकर जो संस्कार, चाहे वो हिंदी साहित्य अकादमी हो, हिंदी अकादमी हो, हिंदी साहित्य अकादमी हो, और इस वजह से जो दलित रचनाकार हैं वो कहीं ना कहीं हाशिए पर चले जाते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनको अवसर मिले और उनको सम्मान मिले जो जिसके वो लायक हैं। क्योंकि देखिए, जो आर्ट है या साहित्य है, ये किसी के बाप की बपोती नहीं है। आप अवसर ही नहीं दोगे किसी को तो उसकी प्रतिभा तो छुप के रह जाएगी, घुट घुट के मर जाएगी। मेरा दिल्ली सरकार में मंत्री होने के नाते, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी और मेरी पार्टी का, सीएम का भी ये मानना है कि लोगों को अवसर मिलना चाहिए जिनको अवसर नहीं मिला, और जो प्रतिभाएं हैं उनको खोज के निकालें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें। सर, ये एक पब्लिशर्स की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि दलित साहित्य में जो है वो नदी, नाला, फूल, पेड़ के वर्णन नहीं होते, हमारी अपनी तकलीफ़ें होती हैं, हमारा दर्द होता है। नामदेव धसाल से लेकर जयप्रकाश करदम तक आप देखे हो, पब्लिशर्स उसे नहीं छापते हैं। उसकी कई सारी वजह हैं, वो आप समझते होंगे बेहतर तरीके से। क्या दिल्ली सरकार, आप चूँकि खुद कला संस्कृति मंत्री हैं, इसके लिए कोई कदम उठाएगी, कोई पहल करेगी, ताकि जो प्रतिरोध के स्वर हैं, जो विरोध के स्वर हैं, जो शोषण के खिलाफ स्वर हैं, उसको तवज्जो मिले, उसको वो मेन स्ट्रीम में आ पाए? निसंदेह हम उस क्षेत्र में काम करेंगे कि जो लोग लिखते अच्छा हैं लेकिन कुछ खास लोगों को पसंद नहीं है, ऐसे लोगों को अवसर मिले, चूँकि उनके पास इतना पैसा नहीं है वो खुद पब्लिकेशन करा सके। हम कोशिश करेंगे कि अपने कला साहित्य एवं संस्कृति विभाग से, भाषा विभाग से इस तरह के साहित्य को छापें, उनकी मदद करें, ताकि उनके अंदर जो डेप्थ है, जो पीड़ित लोगों का दर्द है, वो उनकी कविताओं के माध्यम से छप के जनता तक पहुँचे। वो सर दर्द छापते हैं, शर्ट नहीं छापते हैं, वो प्रतिरोध नहीं छापते हैं। उनको प्रतिरोध से दिक्कत होती है कि दलित समाज कैसे प्रतिरोध कर सकता है। दलित समाज तो पीटते हुए दिखना चाहिए, दलित समाज तो गरीब दिखना चाहिए, जो पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, जो माइनॉरिटी है, वो हाशिए पर दिखना चाहिए। ये बड़े बड़े साहित्यकारों की प्रतिरोध भी छपेगा, क्योंकि प्रतिरोध अगर नहीं छपता है तो अंदर की भावना पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो पाती। हम प्रतिरोध को भी छापेंगे। सर, पत्रकारिता के लिहाज से एक सवाल है कि जो दलित साहित्य को लेकर जो पत्रिकाएं निकलती हैं, जो मैगजीन्स निकलते हैं, उनको सरकारी तौर पे कोई मदद नहीं मिल पाती है, और आप चूँकि खुद मंत्री हैं तो इस तरफ आप लोग का कोई ध्यान है कि इस तरह की भी संभावनाएं चल रही है, इस तरह की दुर्दशा है? उनके पत्रकारों को सम्मान तो दूर की बात, अभी तो उनकी संख्या भी नहीं हो पाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तो क्या आप चूँकि खुद मंत्री हैं, तो इस तरफ कोई आपके मंत्रालय का कोई ध्यान है, इस पर कुछ जोर दिया जाएगा? देखिए, वैसे मैंने ओथ लिए, मुझे आज 2 महीने हुए हैं। मैं इस दिशा में सोच रहा हूँ, संभव है जल्दी इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। सर, एक सवाल और कि जिस तरह से जयप्रकाश करदम जी का भी हुआ, और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदी अकादमी कोई पुरस्कार दे रहा है और उस पर कोई सवाल ना उठे हों, तो इसकी क्रेडिट किसे देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट आज की सरकार को जाना चाहिए, जिसने निश्चय लिया कि न्याय करेंगे, और न्याय करने के लिए तो निष्पक्ष होना ही पड़ेगा, उसमें सबको अवसर देना पड़ेगा। सवाल, वो तमाम जो दलित साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, जो लेखक हैं, जो पत्रकार हैं, जो कविता लिख रहे हैं, जो कवि हैं, उनको क्या आश्वासन देंगे आप एक मंत्री के तौर पर कि दिल्ली सरकार उनके लिए किस तरह से मददगार होगी? देखिए, मेरा स्पष्ट मत है कि अब कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्रालय रूटीन काम नहीं करेगा जो अब तक होता आया है। हम उससे आगे बढ़ेंगे। हम दिल्ली की संस्कृति को, दिल्ली की भाषा को और देश की संस्कृति और देश की भाषा को आगे निकाल के लाएंगे। बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो छुप के रह गई हैं। जैसे दिल्ली की हम बात करें, हम तो दिल्ली के सरकार है, और दिल्ली में पहले गांव की चौपाल पे लोग रागनी गाया करते थे, आला उदल गाया करते थे, और ड्रम होता था बहुत बड़ा, वो बजाते थे। वो कहीं छुप गया है। तो उस संस्कृति को, जो दिल्ली की अपनी संस्कृति थी, अपनी विरासत थी, उसको भी हम निकाल के ला रहे हैं। हम उस मंत्रालय को उस एसी रूम से बाहर निकाल कर
जनता के बीच ले जाने का और उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो ये राजेंद्र पाल गौतम थे, जिनकी माने तो जो भी दलित साहित्यकार हैं या पत्रकार हों, लेखक हों, कवि हो, उनको उचित सम्मान मिलेगा और सरकार की विशेष नज़र होगी कि उनके तमाम सहूलियतें दी जाए। पब्लिशर्स की जो दिक्कत होती है उसको भी ना होने दिया जाए। कैमरा नितिन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।